अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एचिंग प्रोसेस की मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एचिंग प्रोसेस होता क्या है, व्हाई वी नीड एचिंग, और देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द वेट एंड ड्राई केमिकल एचिंग प्रोसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो, इससे पिछली वीडियो वो ज़रूर देखें ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आ सके। इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को छू लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एचिंग प्रोसेस की मज़ीद टाइप्स कौन सी हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में एचिंग डिस्कस की। एचिंग को फिर हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था कि जो है वो वेट केमिकल एचिंग है, और एक को हमने कहा था कि वो ड्राई एचिंग है। अब जो वेट एचिंग है उसमें हमारे पास कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं इन लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म को हमने जो अपना एरिया एक्सपोज जिसको करते हैं उससे हम एच करते हैं। तो आपके पास ये वाला जो मटेरियल होता है या सिलिकॉन वेफर जिसको आप एच करना चाह रहे होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाता है उस लिक्विड के अंदर, और वो मूवेबल होता है तो आप उसे मूव कर लेते हैं, उस लिक्विड को हटा लेते हैं तो डिज़ोल्व एच सब्सटेंस यहाँ से निकल जाता है। और ये हो गया, इस प्रोसेस को पूरे को हम वेट केमिकल एचिंग कहते हैं। दूसरे को ड्राई एचिंग कहते हैं। ड्राई एचिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मा यूज़ करते हैं, यानी गैस फेज में हम अपना प्लाज्मा यूज़ करते हैं, और जिसके नतीजे में वो इस सब्सटेंस को अपने साथ, वो वोलाटाइल होता है, यानी इसके साथ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वोलाटाइल होते हैं और वो उड़ जाते हैं, तो ये एरिया एच हो जाता है। अब आज हम ये करेंगे कि इन दोनों को अगर ड्राई और वेट केमिकल एचिंग प्रोसेस को मिलाएं तो ये दो तरह की एचिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द सैंपल या ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी वो वेट केमिकल एचिंग हो या ड्राई एचिंग हो, वो जब एच करते हैं तो जो रीजन ये एच कर रहे होते हैं ये दो तरीके से वो एच करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये वाला, आपके पास सबस्ट्रेट था, ये नीचे सारा सबस्ट्रेट है और ये उसके ऊपर मास्क लगा हुआ है। अब आपने इस मास्क वाले, जो मास्क का ओपन रीजन है, यहाँ से इसे एच करना है। अब इसमें आप वेट केमिकल एचिंग रूट के थ्रू करें या ड्राई से करें, जब वो एच होगा तो ये इस तरह की शेप आएगी। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मिसाल के तौर पे अब इसने ना जैसे ही यहाँ से एचिंग स्टार्ट की तो यहाँ से नीचे आया तो इसने ये वाला रीजन एच किया, इसके इस साइड पे भी गया, और जैसे ही आप बॉटम की तरफ जाएं तो इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर इस एचेंट जो एच कर रहा था इसकी विड्थ ये थी, और फिर इसने इस डायरेक्शन में ज़्यादा एच किया, यहाँ से इस डायरेक्शन में ज़्यादा एच किया, तो ये वाली विड्थ हमें मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रीजन वो हैं इस पूरे एचेंट में कि आप देखें डेप्थ के क्रॉस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एचेंट इस डायरेक्शन में भी एच कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में भी एच कर रहा है, एचेंट बॉटम की तरफ भी एच कर रहा है, और एचेंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में भी एच कर रहा है। वो चाहे वेट हो या ड्राई एचेंट हो, वो एच कर रहा है। लेकिन जो बॉटम की डायरेक्शन में एचिंग एचिंग रेट है वो ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू दिस वन। हॉरिजॉन्टली उसका एचिंग रेट कम है, बॉटम में फास्ट है। इसका मतलब ये है कि एचेंट जो है वो इसकी प्रेफर्ड डायरेक्शन है, यानी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका एचिंग रेट ज़्यादा है, और दूसरी डायरेक्शन में उसका एचिंग रेट कम है। ऐसे ऐसे एजेंट जो ये बिहेवियर शो करें कि यानी उनका एक डायरेक्शन में रेट और हो, यानी ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ के इस केस में बॉटम में ज़्यादा है और साइड में कम हो, उस एजेंट को हम कहते हैं कि वो एन आइसोट्रोपिक एजेंट है। उस एजेंट को हम एन आइसोट्रोपिक एजेंट कहते हैं। और इस पूरे एचिंग प्रोसेस को, यानी इसके नतीजे में जो ज्योमेट्री हमें मिलती है, हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्री हमें मिली है, जो नैनो स्ट्रक्चर हमें मिला है, ये एन आइसोट्रोपिक एचिंग प्रोसेस के थ्रू मिला है। और ये जो एजेंट है जिससे हमने ये एच किया वो एन आइसोट्रोपिक एजेंट है, और ये प्रोसेस जो है वो एन आइसोट्रोपिक एचिंग प्रोसेस है। ये वाली जितनी भी ज्योमेट्री है, आप यहाँ पर अगर ये वाली देखें शेप, तो आपने जैसे ही एचेंट यहाँ से इस सरफेस के ऊपर डाला तो ये वाला रीजन बॉटम की डायरेक्शन में सारी की सारी एचिंग हुई। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ साइड पे एचिंग प्रोसेस नहीं हो रहा, साइड वॉज बिल्कुल सीधी। इसका मतलब ये है कि जो एचिंग है वो बॉटम डायरेक्शन में उसका रेट बहुत हाई है, और इसको हम एन आइसोट्रोपिक एचिंग कहेंगे क्योंकि इसकी हर डायरेक्शन में एचिंग रेट मुख्तलिफ है, एक जैसा नहीं है।
इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो एचिंग प्रोसेस होता है उसे हम आइसोट्रोपिक एजेंट कहते हैं। आइसोट्रोपिक एजेंट ये कि जैसे ही आपने इस यहाँ पर ये पूरा सबस्ट्रेट था, आपने यहाँ पर एजेंट डाला तो एजेंट ने यहाँ से ये सर्कुलर आइसोट्रोपिकली हर डायरेक्शन में जो एचिंग रेट इस डायरेक्शन में था वही यहाँ पे है, वही रेट यहाँ पे है, वही रेट यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि आइसोट्रोपिक एचिंग प्रोसेस में हमारे पास जो एचेंट है उसका रेट ऑफ एचिंग हर डायरेक्शन में सेम है, इसी वजह से इसे आइसो मीन सेम आइसोट्रोपिक एचेंट कहते हैं। और इसके नतीजे में हमारे पास जो ज्योमेट्री हमें मिलती है वो स्फेरिकल टाइप होती है, यानी ये हाफ स्फीयर टाइप स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, तो इस वजह से हम इसे स्फेरिकल कहेंगे। अच्छा, अब जहाँ पर शार्प कार्नर आपको गेन करने हों, आप बहुत ही जिस तरह के यहाँ पर इस ज्योमेट्री में ये वाले शार्प कार्नर हैं या ये वाली वाज के शार्प कार्नर हैं, वहाँ पर आप आइसोट्रोपिक एजेंट नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज कि अगर आप आइसोट्रोपिक एजेंट यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स वो आपकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा, बल्कि डिस्टर्ब नहीं तबाह बर्बाद कर देगा। तो हम ये चाहते होते हैं कि हम जो डिज़ायर अपनी स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ही हम अपना एजेंट यूज़ करें, क्योंकि नैनो स्ट्रक्चर्स या नैनो डिवाइसेस में आपका ये जो एजेंट है ये बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है, क्योंकि ये डिवाइसेस की डायमेंशन होती ही नैनोमीटर में है। तो अगर आप एजेंट की सिलेक्शन में मिस्टेक करेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपने वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ओके, दूसरी बात यह है कि ये एक तरह के आइसोट्रोपिक एजेंट बाज़ तो ठीक है, जहाँ पर आप चाहते होते हैं, अगर आप इस तरह की ज्योमेट्री चाहते हैं तो आप इतने एरिया को ओपन करके यहाँ पे आइसोट्रोपिक एजेंट यूज़ करें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरा अगर आप शार्प फीचर चाहते हैं और आपको ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं, और आपने अगर एजेंट गलत सेलेक्ट किए तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे अपना। तो ये पूरा प्रोसेस था, टाइप्स थी एजेंट की जो हम देखते हैं, और ड्यूरिंग लिथोग्राफी टेक्निक्स द सिलेक्शन ऑफ आइसोट्रोपिक एजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि इससे आपकी रिजल्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो सारी डिपेंड कर रही होती हैं कि आप कैसे आए, कौन से रूट के तहत आए। ये था हमारा पूरा लेक्चर एचिंग पे। अगले लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।